गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की सुबह इस घोषणा से शुरुआत करें, आज से मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा, करूंगी, क्योंकि वो मुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। बोले, वो मुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। जब हम पढ़ते हैं उसका 28वां अध्याय का 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की वो चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है उसका ये अंश है। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 5वीं किताब है। मूसा द्वारा मोआब के मैदान पे दिया गया, इस्राएलियों को दिया गया यह संदेश है, जो कनान जाने से पहले का यह संदेश है। इस अंश में मूसा इस्राएलियों को उन आशीषों की याद दिलाकर कहता है, यह तब तुम पर आएगी, आशीष तब तुम पर आएगी जब परमेश्वर की आज्ञाओं का तुम पालन करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के महत्व पर मूसा जोर देता है। मूसा इस वचन के अनुसार जो मुख्य विषय आज्ञाकारिता है, मूसा अपने लोगों को उन आशीषों की याद दिलाता है और कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे ध्यानपूर्वक और उसको मानोगे, उसका पालन करोगे, तो वह तुम्हें सृष्टि में, सारी सृष्टि में, सारी पृथ्वी की सारी सृष्टि में तुमको ऊंचा करेगा। परमेश्वर उन लोगों से वादा करता है जो उनके आज्ञाकारी हैं, जो परमेश्वर में वफादार हैं। आज परमेश्वर चाहता है आप में भी वो वफादारी रहे। वो चाहता है कि आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तब परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको सारी सृष्टि में ऊंचा करेगा, श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है और कहता है कि परमेश्वर का वचन पालन करना ही आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने की कुंजी है। बोले, परमेश्वर का वचन पालन करना ही आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने की कुंजी है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को केवल निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय परमेश्वर के वचन को सक्रिय रूप से सुनना है और उनका पालन करना है। हालेलुया। बोले, आज से मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और पालन करूंगा। यह जो अंश है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की शक्ति और उसके अधिकार पर प्रकाश डालती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को सभी राष्ट्र के ऊपर आशीष और ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के पास इतनी शक्ति है कि वो उन लोगों को ऊंचा उठा सकता है जो लोग उनके लिए वफादार हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये संदेश देता है कि मैं वफादार हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम भी वफादार बनो। आज परमेश्वर जिस पे कृपा करना चाहता उस पर कृपा करेगा। परमेश्वर वचन कहता है, मैं जिस पर कृपा करना चाहूँ उस पर मैं कृपा करूँगा। इस वचन के अनुसार लोगों को परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में एक वाचा का रिश्ते के विषय में व्यक्त करता है। यदि हम इस परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में बांधी गई जो वाचा है, वाचा बांधी हुई है, और उस वाचे के रिश्ते को बनाए रखने के लिए परमेश्वर कहता है उस आज्ञाओं को पालन करना अनिवार्य। बोले, उस वाचे को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको वाचा का पालन, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना जरूरी है, अनिवार्य है। हालेलुया। ये वाचा आपसी विश्वास और निष्ठा पर आधारित है, जहाँ परमेश्वर अपने लोगों से आशीर्वाद और सुरक्षा के बदले वो देने का वादा करता है। परमेश्वर उनको सुरक्षा का आशीर्वाद देने का वादा करता है, उसके बदले परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके आज्ञाओं का पालन करें और उसकी सेवा करने का वो अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि आप उसकी सेवा करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर आपसे उम्मीदें करता है कि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तब परमेश्वर आपको महान बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। बोलिए, परमेश्वर मुझे चुना है कि वो मुझे ऊंचा करे। आज की सुबह में ऐसा घोषणा करे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि वो मुझे ऊंचा करे। बोले, परमेश्वर ने मुझे चुना है कि वो मुझे ऊंचा करे। आज परमेश्वर आप सबको ऊंचा करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज मेरे साथ बोलेंगे, हालेलुया,
कि परमेश्वर का वचन पालन करना ही उसके आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने की कुंजी है। बोले, परमेश्वर के वचन को पालन करना ही आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने की कुंजी है, ये चाबी। हालेलुया। जब आप ये चाबी को ले लेते, ब्लेसिंग को ले लेते, आशीष को ले लेते, तो आपके जीवन में जितने भी मुसीबतें हो टल जाती हैं। हालेलुया। प्रभु की आशीर्वाद एक ऐसी सुरक्षा है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप उसके आज्ञा को माने और दूसरी बात उसकी सेवा करें। प्रभु आप सब